कितनी प्रश्नों के उत्तर बहन जी ने दे दिए। ये बहुत से प्रश्न हमेशा घूम रहे हैं, आपका भी घूम रहे हैं, हमारा भी घूम रहे हैं ये प्रश्न कि दर्शन कौन दी, धुंधला दिखा है मैंने, सारी चीज बता दी बहन जी ने। हाँ भाई, शुरू में किमें कौन दिखा, फिर इतना धुंधला दिखा, फिर यूं दिखा। बाबा जी ने ये कहा कि भाई गुरु के आशीर्वाद बिना मैं साफ कौन दिखूं। जो भक्ति करते हैं साथ में वो दूसरे देवता करते, वो देवता भी साथ में रहता है। कितने प्रश्न के उत्तर बहन जी ने दे दिए। और दूसरी बात ये संकट, और दूसरी बात बाबा जी से प्रार्थना का कितना बड़ा फल। अच्छा। जो संकट था शरीर पर 5 मिनट में उनका ठीक होगी। बस भक्तों के चरणों का आशीर्वाद मिल रहा है, एक सेवा का मौका मिल रहा है। भारत देश में जन्म लिया है, थोड़ा सनातन का एक हमारा धर्म भी है कि हर जीव की सेवा करो। आप जैसे लोगों की कृपा से, आप जैसे लोगों की चरणों की कृपा से इन लोगों की सेवा का मुझे मौका मिल रहा है। इन सब का मेरे पे कर्ज उतारने का मौका मिल रहा है। भक्ताई उगताई कुछ नहीं मारते, पशु पक्षी देवता में मनुष्य योनि है प्रधान, मनुष्यों में भी वही श्रेष्ठ भक्ति करता जो इंसान, और भक्तों में भी वही श्रेष्ठ जिसको आत्मज्ञान महाराज, ज्ञान आत्मा का होना चाहिए महाराज। भाई लाख रुपया की बात कह दी सोमवीर महाराज ने। अरे मैं आपने बता दूं बात, मेरे तो लाख रुपया ही तो कौन, लेकिन बात से होता है, काम की जरूर है। तो देखिए भाई, हम फिर हाल बैठे हैं श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के बहादुरगढ़ शाखा में, और बहुत से और लोग भी आए हैं। सुबह से मैं आज ही हूँ, और हम हर उस आदमी का अनुभव लेके जाएंगे। किसी का खट्टा है, किसी का मीठा है, हर अनुभव को साझा कर रहे हैं हम। तो इसी अनुभव में एक बहन जी बैठी हैं, ये आई हैं, ये कहाँ से आए हैं? रोहतक से। रोहतक से। हाँ। दूसरी बार आए, पहली बार? दूसरी बार आए हैं। अच्छा। हाँ जी, दूसरी बार आए। दूसरी बार आए। तो क्या अनुभव रहा है बहन जी, आपने पहली बार में दर्शन हो गए? मैं 7 महीने से कह रही थी बाबा जी मेरे को अपने बहादुरगढ़ धाम पे ले चलो, बहादुरगढ़ आश्रम में ले चलो। तो जाके 8 जो फरवरी का गया है तो उसको हम पहुंचे 7 महीने में। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ आए तो गुरुजी से संपर्क होया और बिठाए यहाँ पे। फिर कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ कमल के फूल ही फूल दिखाई दिए थे। फिर मैं घर जाके मगा बाबा जी ये तो नहीं मेरे को दर्शन दो। फिर मतलब बाबा जी की बजाय 8 फरवरी ना आए थे? 8 फरवरी तो कमल के फूल खिले थे 8 फरवरी तो। हाँ। दिल्ली में बीजेपी आई थी, तो कमल के फूल सही दिखाई दिए थे भाई आपने। तो जी उसके बाद फिर मैं करती रही प्रार्थना बाबा जी से। बाबा जी का सिर्फ है यहाँ से ऊपर ऊपर का दिखता। अच्छा। चुंडा सा, और ये और नीचे का नहीं। फिर दिखाई दिए शिव जी जैसे बैठे हैं, ये भोले बाबा दिखाई दिए। उसके बाद मेरे को बार बार कृष्ण जी के दर्शन होते रहे। इनको याद करूं, कान्हा जी दिखाई दे, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ उनको। अच्छा। वो दिखाई दे, मगर मेरे को तो बाबा चाहिए है, मगर बेटा मेरे पास आओ आप। फिर ये दिखाई देते। फिर एक बार झलक सी इसकी लग के, जैसे मतलब छाया सी दिखा कर झलक सी लग के, और फिर कुछ चीजें दिखाई देने लगी। एक दिखाई दिए 5-1 फुट का एक बाबा था, गोल मटोल गोरा चिट्टा, और ऐसी जटाएं रुद्राक्षी माला वाला पहन रखी। तो वो एक और पता नहीं दूसरे आदमी की झलक सी दिखाई थी। वो हमारे गेट के अंदर जैसे आने लग रहा खड़ा, मगा बाबा जी कोई भी है इसने बांधो और सुनसान जगह छोड़ का, तकलीफ मत देना, बस बांध के बेल से और सुनसान जगह छोड़ो। तो फिर उसके बाद वो दिखाई दिए सुबह शाम के टाइम दिखाई दिए कि मतलब एक पतला सा आदमी है, बिल्कुल मरिया सा, और उसके सफेद बाल और चोंच, नाक की ऐसे चोंच जैसे चील गिद्ध की होती है चोंच सी वैसी, और वो बार बार करे मेरी तरफ। फिर मगा बाबा जी बंद हो, इसने भी घेर उठा कर। फिर कभी एक कुत्ता के मुंह का बिल्ली बन गया, आग से निकले, पता नहीं 35-40 चीज ऐसे दिखाई दी। अच्छा, पूरा घर भरा था नेगेटिविटी थी। और अच्छा। फिर अब कल से कुछ नहीं दिखाई दिया है। अच्छा। हाँ, कान्हा जी के दर्शन हुए हैं, भोले बाबा एक बार झलक सी दिखाई थी। और कान्हा जी के तो ऐसा है, जो कान्हा जी की पूजा करते हैं ना साथ में, तो उनके साथ में खेलते हैं दोनों बाल रूप में। तो फिर यहाँ क्या बाबा जी ने कहा क्या आप वहां जाओ उनके पास? फिर कल जैसे मैं कर रही थी, मगर बाबा जी मैं कल जाऊं, मैंने परसों टाइम लिया था गुरुजी से। तो फिर बाबा जी ने कहा भाई, मैं बोली साक्षात तो आप दिखाई नहीं दे रहे, सब न्यू का है, देखे हैं हमारे साथियों खेल न्यू है भाई, मैं तो मन भाव से कर रही हूँ, आत्मा से जुड़ी हुई हूँ मन से।
तो बाबा जी ने कहा वहां जाओ, गुरुजी आपके सिर पे हाथ रखेंगे, फिर मैं क्लियर दिखाई दूंगा सारा साफ। अच्छा, हम्म। बाबा जी अब देखो गुरुजी क्या करेंगे। देखो ऐसा है, ये तो कहते हैं, देखो ये पूछांगे हम ये बात भी, गुरु के बिना ये चलते भी नहीं बाबा जी। सबसे बड़ी पहले एक बात और कही बाबा जी ने, नीला पहली बार गई है धुंधला धुंधला छाया रूप में दिखाई दूंगा, दूसरी बार जाएगी उसके बाद क्लियर। अच्छा, हाँ। तो देखो जितनी आप मेहनत करो, आपकी मेहनत का है, तो आप जितनी साधना करो बाबा जी, जितने जुड़ोगे। क्या भाई मेरी बहू बीमार है। हाँ, एक और शुक्रवार को 2 दिन, 15 दिन से मेरे को इतनी तकलीफ थी पूरे शरीर में, हद से ज्यादा। और वीरवार को तो इतना हो गया था कि जैसे मतलब मेरे हाथ पैर फट के बाहर निकलेंगे। अच्छा। सारे शरीर में कीड़ियां सी चल रही। बोले बाबा जी ध्यान तो लगता को नहीं, पहले मेरा शरीर ठीक करो, अगर आप हो मेरे साथ, मेरे को भाई इतना झलक दिखाई दे रहा, अगर हो घर में, आज मैं चमत्कार दिखा दो, मेरे शरीर का दर्द खत्म करो। 2-1 मिनट में करती रही, मगर जब बैठा ही जा रहा, ध्यान नहीं लग रहा, तो आप मेरे पास कहाँ से आओगे। फिर 2 मिनट के बाद फिर इन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे करो, सीधे पैर करके ऐसे ऐसे करो। पीढ़े पे बैठी थी, वो नीचे नहीं बैठा गया, यहाँ करके और बोला यहाँ छोड़ दो, छोड़ दिया। बाबा जी करती रही, कभी बेटा कभी बाबा जी। फिर मैं जैसे उठ के थोड़ी मेरा उठ जाऊं, उठ के जैसे बाहर आई मैं, इतना हो रहा था, मुंह ऐसे तप रहा था मेरा जैसे तो 102 बुखार है मुंह। अच्छा। बल्कि मेरी पोती बोली दादी बुखार है, मैं कहा बेटा बुखार है। बाहर आई मैं मंदिर से, मतलब रूम में ही पहुंची थी, ऐसा हो गया जैसे मेरे को तो कभी कुछ होया ही नहीं। अच्छा। हाँ, और तब से मेरे ठीक है। अच्छा। हाथ पैर घुटने वगैरह। तो आपको तो इतने दिन में मतलब काफी कुछ चमत्कार दिखा दी बाबा। हाँ। है? बहुत चमत्कार दिखाई, बहुत ज्यादा। पर फिर मन बाबा जी को कहा, बाबा जी मेरी बहू जाना चाहे है और बेटा मना कर रहा है, ना ये बनी जाइए। सही बात। उनको पता है कि बहू बेटा क्या करेंगे, कब जुड़ सके हैं, वो अपने हिसाब से बताते हैं। क्योंकि वो काफी बीमार है और बीमारी कुछ नहीं मिल रही उसको। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अब सोमदेवी महाराज जी के पास आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए बाबा जी का। हाँ, गुरु जी का। जी जी जी। तो ये देखिए कितनी प्रश्नों के उत्तर बहन जी ने दे दिए। ये बहुत से प्रश्न हमेशा घूमड़े हैं, आपका भी घूमड़े हैं, हमारा भी घूमड़े ये प्रश्न कि दर्शन कौन दिए, धुंधला दिखा है मैंने, सारी चीज बता दी बहन जी ने। हाँ भाई शुरू में किमें कौन दिखा, फिर इतना धुंधला दिखा, फिर यूं दिखा। बाबा जी ने ये कहा कि गुरु के आशीर्वाद बिना मैं साफ कौन दिखूं, जो भक्ति करते हैं साथ में वो दुष्ट देवता करते, वो देवता भी साथ में रहता है। कितने प्रश्न के उत्तर बहन जी ने दे दिए। और दूसरी बात ये संकट, और दूसरी बात बाबा जी से प्रार्थना का कितना बड़ा फल। अच्छा। जो संकट था शरीर पर 5 मिनट में उनका ठीक होगी। फिर मैंने बाबा जी को कहा, मैं बाबा जी मैंने मंदिर पे पर्दा लगा रखा है, ये कब हटाऊं, मेरा मन नहीं मान रहा कि भगवान अंदर बैठे, रोज भोग लगाया करती। बोला अब की बार जाओ, सारा काम हो जाएगा, गुरुजी आदेश दे देंगे, पर्दा भी हट जाएगा। अच्छा। हाँ, यह बात किसी को सुनी थी तनक बाबा स्वास्थी बाबा जी ने बताई थी। मैं आके लिए मंदिर में पूजा करूं, कोई नहीं करता। तो ये देखिए ये चीज है ना, ये सोचने पर विविश कर देते हैं कि कुछ तो है भाई, और है जब ये तो दुनिया मानने लग रही है। क्योंकि यहाँ तो न्यू तो कोई नहीं भाई 51,000 की 21,000 की बड़ी बड़ी सरकारा की ढाल पर्ची कट दी हो, नंबर आंदे हो और कोई चढ़ाया जाता हो। ये तो सीधी बात था, आओ बैठो प्रभु का नाम लो भाई, 2 मिनट में अपने साक्षात दर्शन होंगे। यदि आप मेहनत करोगे तो दिखते रहेंगे, ना मेहनत करोगे तो अपने भाई ने खिलाओ करा। अच्छा एक और बताऊं। हाँ। जैसे मैं ऐसे आंख करके देखूंगी ना तो होठ हिलेंगे, हंसेंगे। हाँ। और दूसरे दिन जो मैंने यूं करके देखा भी थोड़ी आंख खोल के, तो मतलब उनकी आंखों से ऐसे यहाँ तक प्रकाश निकल के मेरी तरफ आया आंखों में। अच्छा। हाँ क्या बात। अब भी मतलब जैसे मैं यूं करके लगाऊंगी, भोग लगाऊंगी, यूं हंसेंगे, होठ हिलेंगे, ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, हंसेंगे, 2 दांत दिखाई देंगे इनके। अच्छा। आगे के। हाँ क्या बात। तो ये देखो भाई ये चीजें हैं सच। करीब बहन जी की उम्र 50 साल तो होगी 60 है। बताया कि उनके लोग आई भाई उम्र आपकी, लेकिन बता दी बहन जी ने 60 साल होगी। तो लेकिन ये इनको अनुभव है, ये निजी अनुभव। तो यानी कि जो चीज है परमात्मा का नाम लेना, सिर्फ परमात्मा का ही नाम लेना, दिल से लेना और कुछ एक करना,
कुछ भी नहीं करना, ये कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद बहन जी, शुक्रिया। सोमवीर जी बैठे हैं, हम दो बात इन तभी कर लें। तो कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, ये साक्षात दिखाई दे रहा है कि भगत के वश में भगवान है, लेकिन एक चीज और भी है कि गुरु बिन मिला है ना ज्ञान। ये महाराज भक्तों की श्रद्धा है, नहीं तो भक्ति तो इन्होंने की है ना महाराज, मैंने तो नहीं की। घर पे बैठ के इन्होंने भक्ति की है, और जो इन्होंने अपना अनुभव बताया है, अगर मैं इनको बताऊंगा तो शायद ये थोड़ा खोचमा हो जाए। हाँ। बहुत राइट चल रहा है और धीरे धीरे राइट है इनका है जहां तक। अच्छा हाँ, तो जैसे एक बात और बताओ, कई चीज लोग नु कहते हैं मेरे घर तो बाबा जी चले गया, मैंने बाबा जी दर्शन हुए थे और लेकिन बाद में दर्शन होने बंद हो गए, तो उन आप बुला लो कि बाबा जी ने रपी नहीं दे या और क्यों नहीं करें। तो महाराज अगर वो गलती करेंगे, अच्छा गलती करेंगे यानी कि अपनी भक्ति अपनी गश्ती में कोई गलती करेंगे तो बाबा जी वहां से ओझल हो जाते, जाते कहीं नहीं महाराज। अच्छा हाँ, जाते कहीं नहीं। ठीक, अच्छा, खुद की गलतियों से जाता। हाँ, खुद की गलतियों से, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है महाराज। कई बार कह मैं तो बाबा हूँ, तो मैं तो कह दूं मैं 5,000 दोगे तो बेचूंगा, बाबा नहीं कौन बेचता। नहीं महाराज, भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, भगवान हमने खरीद नहीं रखे महाराज। अच्छा हाँ, भगवान बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जी। हाँ, कोई मतलब नहीं है पैसे का, तो इस मार्ग में है ही नहीं मतलब महाराज। ठीक है ना, ये सोच के भी कोई मत आना कि वहां कुछ पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, पैसे वालों को तो वैसे भी साथ नहीं जाएगा महाराज। अच्छा जी हाँ। नंबर लाने खातिर मान ले कोई 5 आदमी लेने राज किसी आना हो तो वो नुका मत अकाउंट से ही पर्ची कटवा लूंगा जो मेरा नंबर ला दो ना भैया, 1 लाख के भी कटवाओ नहीं लगेगा नंबर। रुपये हमको लाओ ना। ठीक, बंदर बना दे कि मैं कमरा बना दे कि तो रुपये हो बस तो काम चले जाके थोड़ा महाराज तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। महाराज गुजारा हो रहा है, टाइम पे रोटी मिल रही है, मेहनत कर रहे हैं, बस भक्तों के चरणों का आशीर्वाद मिल रहा है, एक सेवा का मौका मिल रहा है। भारत देश में जन्म लिया है, थोड़ा सनातन का एक हमारा धर्म भी है कि हर जीव की सेवा करो। आप जैसे लोगों की कृपा से, आप जैसे लोगों की चरणों की कृपा से इन लोगों की सेवा का मुझे मौका मिल रहा है, इन सब का मेरे पे कर्ज उतारने का मौका मिल रहा है। भक्ताई उगताई कुछ नहीं महाराज, पशु पक्षी देवता में मनुष्य योनि है प्रधान, मनुष्यों में भी वही श्रेष्ठ है भक्ति करता जो इंसान, और भक्तों में भी वही श्रेष्ठ है जिसको आत्मज्ञान महाराज, ज्ञान आत्मा का होना चाहिए महाराज। भाई लाख रुपया की बात कह दी सोमवीर महाराज ने, अरे मैं आपने बता दूं बात, मेरे तो लाख रुपया ही तो कौन, लेकिन बात से होता है काम की जरूर है। एक तो यहाँ पर सिर्फ रविवार को एतवार को दरबार लगा, शुक्रवार को अपॉइंटमेंट ले ले, शुक्रवार को अपॉइंटमेंट ले भाई, शुक्रवार को पूछ ले कि मैं आना चाहूं, मैं कहीं से हैं आप। दूसरा, यदि आप दूर से परिवार समेत आना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी है, अकेला कोई भी ना आए ये सोच के कि मैं चला जाऊंगा और बाबा पूछा बता दे अगर मेरा काम बन जाएगा, कोई ना आए। अपने पत्नी को साथ लेके आए, अपने बच्चे उसके छोटे बच्चे हैं जितने उनको लेके आए, अपने पति पत्नी बिल्कुल सभी परिवार के साथ आते हैं, हर कोई सबको। और यदि आप परिवार समेत आने में असमर्थ हैं तो सुनील दास जी आपके घर पे आके साधना दे सकते हैं। आप चाहे किसी भी प्रदेश में वास करते हो, सुनील दास जी को बुला सकते हैं, वो उनका खर्चा होता है, किराया भाड़ा होता है, उनकी कुछ दक्षिणा होती है, तो वो आपके घर में आके, आप आने से तो बहुत सस्ता पड़ेंगे वो, क्योंकि एक आप पूरा परिवार आएंगे, 2-4 दिन का समय लगेगा दूर से, तो सुनील दास जी आपके पास घर में आके साधना करवा के बिल्कुल सारी चीजें बता के आपको आपका सिस्टम सही करवा के ही जाते हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और भाई यूं पता है कि आपने घोड़ा गैस तैयारी करेगा तो खागा कि यदि सुनील दास जी किराया भाड़ा नहीं लेगा आपने तो दूसरे दिन जाएगा क्या मैं, इसलिए उनको विशेष रूप से भाई किराया भाड़ा दें, उनकी जो भी दक्षिणा बनती है दक्षिणा भी दें। यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई 51,000 लूंगा या 21,000 लूंगा, ये नहीं है। आप यथाशक्ति दान दक्षिणा जैसी आप उचित समझे, जैसा आपका हिम्मत है, जैसी आप दे सकते हैं वैसी दक्षिणा दें, और किराया भाड़ा जरूर लेते हैं भाई ये। और दूसरी बात कि यदि आपको सोमवीर जी महाराज जी कहते हैं कि भाई जहां कहीं भी दुनिया में फिर लियो, आप चक्कर काट लियो, कोई नहीं कहे भाई मेरा तो इतना किया क्या कराया है कि कटे कौन सके मेरा संकट, तो भाई एक बार फोन करें सोमवीर जी महाराज से, मिले एक बार, बैठे खुद ध्यान में, यहाँ कोई किसी चीज की गारंटी को ली जाती। दूसरी बात आपने और बता दूं, कमेंट भी आया एक आधा कि मैं गया था उड़ कुछ है को नहीं, हाँ भाई कुछ है को नहीं, मैं भी कई बार लिया और मैंने भी कुछ नहीं पाया। यदि सोना चांदी कुछ पड़ा होता है जवाहरात तो मैंने दूसरा आने की जरूरत कौन पड़ा, एक बार मैं बैग भर ले जाता मैं, क्या कुछ नहीं है, कुछ है वो आपके पास है। सोमवीर जी महाराज बैठे भाई सूखे पाके इनको कपड़े, इनके पास जो है वो है ज्ञान, लेना हो तो ले जियो,
और न्यू सोच की ना आइयो अग बाबा जाकर जान दी चुटकी बजा की तरह सारा काम कर देगा, मत आइयो। अग बाबा कर देगा सबकी में, सोमवीर महाराज कर देंगे, हल बुज्जा बता देंगे तेरी 7 पीढ़ियां की ना, खुद देखो अपनी, खुद ये करो। ये सिर्फ रास्ता बताते हैं। तो इसलिए आप लोग किसी भ्रम में न रहें। और काफी लोग पीछे हैं, एक दो कमेंट देखे थे मैंने कि मैं इतने पीछे देश को हूं भाई, भगवान खरीदा जाता तो और घनी जगह है भगवान इसे जो पीछा में मिलते हो, तो शायद आप हरिद्वार चले जाओ और उज्जैन चले जाओ, कहीं यदि मिलता हो भगवान का जहां ठिकाना है, हिमालय पर्वत पर चले जाओ, लिया हो खरीद की भगवान ने घर अपने पिठास को। लेकिन पूरा इसी चीज को नहीं कि आप पीछा में साधना या भक्ति ले इसको कहीं किसी की मिलती हो तो भाई एक बैग लिफाफा किलो 2 किलो हमने भी ले दियो। तो इसलिए घमंड गुरूर न करे किसी चीज का। आप अपना गुरूर त्याग करके और खास करके स्वाभिमान तक भी भगवान के चरणों में अर्पित करोगे ना, तो ही भगवान दर्शन देते हैं। और यदि घमंड गुरूर है किसी भी चीज का है आप पर, तो सोचोगे सोमवीर जी कर देना, मत सोचो ही सा। यदि आपके अंदर किसी भी तरह का अहंकार है तो मत जाएं कहीं, अपने घर रहें। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।